नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे प्रोस्टेट के विषय में। तो इनलार्ज प्रोस्टेट इसकी आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखें और इसकी चिकित्सा के लिए क्या सोचें और कौन कौन सी आयुर्वेदिक दवाई इसमें काम करता है। तो दवाइयाँ सोचने से पहले तो ये देखना होगा कि बेसिकली इसका संबंध आयुर्वेद में कहाँ से है, क्योंकि प्रोस्टेट यह शब्द आयुर्वेद का है नहीं, ये तो आधुनिक शास्त्र का है। तो आधुनिक शास्त्र में वर्णित प्रोस्टेट का चिकित्सा अगर हम आयुर्वेद में ढूंढेंगे तो हमें आयुष योगी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि प्रोस्टेट के विषय में हो या कोई भी इस तरह के रोगों को प्रॉपर तरीक़ा से एनालिसिस करने के लिए आज के समय में आयुष योगी ही सबसे बेहतरीन AI टूल है। तो देखिए ज़रा शुरू करते हैं। ये आप जाओगे गूगल में www.ayushyogi.com, तो यहाँ देखिए ज़रा सेल्फ डायग्नोसिस में क्लिक करना है। ध्यान देना, पहली बार आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, बगैर रजिस्ट्रेशन करे आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ अब हम लिखेंगे, चूँकि हमारे सामने पेशेंट है प्रोस्टेट का, तो लिखेंगे कुछ भी आप एक छोटा सा कुछ भी देख, मान लो प्रोस्टेट लिख दिया, ठीक है। अब कमाल की बात देखोगे, यहाँ पर प्रोस्टेट के ऊपर लॉन्ग प्रेस करके कट कर दो, उसके बाद फिर डीप प्रेस करोगे और इसको पेस्ट करना है। ये आ गया प्रोस्टेट, ये एक बॉक्स के अंदर। क्योंकि मेरे पास जो पेशेंट था सिर्फ प्रोस्टेट लेकर के आया है, डायग्नोसिस एलोपैथिक हुआ ही है, हमें कुछ नहीं सोचना है, सर्च में क्लिक करेंगे। तो देखिए ज़रा यहाँ पर आपको मैंने कहा था एक बार पहले लॉगिन करना ही पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन किए बगैर बात बनती नहीं है। तो ये मैंने कर लिया, ठीक है। इसका पिन नंबर जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो ध्यान देना 4 डिजिट का पिन नंबर, इसका जो लॉगिन नंबर जो है वो पहले ही वेबसाइट आपको दिखाता है न्यू रजिस्ट्रेशन करते वक्त, उसका ख्याल रखना है। फिर उसके बाद देखिए मैं सर्च करता हूँ। अब ये मुझे प्रोस्टेट के विषय में आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू दिखा रहा है, अपना विचार बता रहा है। पहले नंबर में एक जिसका नाम है अस्ठिला तो पहले नंबर में बताया कि अस्ठिला, ये प्रोस्टेट जो इसको हम अस्ठिला बोल सकते हैं। तो इसने कहा कि पेशेंट में वातस्ठिला तो नहीं है, या पूछो अस्ठिला के विषय में। अभी अस्ठिला क्या है, वैसे तो इसके बारे में आपको आयुर्वेद पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एनीवे अब यहाँ बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने वाली बात है। तो ये अस्ठिला क्या है, उसके 5 सिम्टम्स आपको यहाँ सामने रख देगा। देखिए ज़रा, ये 5 सिम्टम्स को पढ़िए, पेशेंट को क्वेश्चंस करिए इनके बारे में, और जो सटीक लगे वहाँ आपने क्लिक करना है। दूसरे नंबर में अस्ठिला उदावर्त, अनेक रोगोत्पादक कारक। अब ये जो है अस्ठिला के विषय में यहाँ पल्स डायग्नोसिस के विषय में अस्ठिला कहाँ दिखता है, नाड़ी में कैसे डायग्नोसिस करनी चाहिए, तो वो नाड़ी में, नाड़ी वाला जो सेक्शन है उसमें जाओगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन हमें यहाँ भी नाड़ी देखना नहीं है, ठीक है। अब दूसरे नंबर में अस्ठिला यानी जो प्रोस्टेट है वो उदावर्त के कारण से भी हो सकता है। अब उदावर्त क्या है, उसके 5 सिम्टम्स पेशेंट से पूछो। पसलियों में दर्द, पीठ में दर्द, पीठ छाती में बार बार दर्द, हार्ट पेन होना, नाभि एब्डोमिनल पेन होना, तो ये उदावर्त का सिम्टम्स है। और ये हो रहा है और साथ में प्रोस्टेट है, तो चिकित्सा उदावर्त की करनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। अब देखो जरा एक और सिम्टम्स चौथे नंबर में, पेशाब संबंधित रोग, रिटेंशन ऑफ यूरिन। तो यह भी प्रोस्टेट होने में बहुत बड़ा काम करता है, बहुत बड़ा समस्या क्रिएट करता है। पेशाब का मूत्रकृच्छ या मूत्रक्षय हो जाना भी प्रोस्टेट को बढ़ावा देता है, यानी शरीर में प्रोस्टेट। तो देखो मूत्रकृच्छ के कुछ कुछ सिम्टम्स है, नाभि के नीचे सुई चुभने जैसे। तो ये 5 जो सिम्टम्स है आप पेशेंट से पूछ लीजिएगा। पूछने के बाद अब यहाँ चूँकि ये प्रोस्टेट है तो सामान्य रूप से प्रोस्टेट में तो हमें अस्ठिला में ही क्लिक करना होगा, तो हमने ये क्लिक किया। उसके बाद देखो ये रीजन है, पहले रीजन पढ़ के सुनाओ कि यूरिनरी ट्रैक से संबंधित पहले कोई समस्या हुआ था, प्रोस्टेट का बढ़ना, प्रोस्टेटाइटिस शुरू हो गया था क्या पहले से, मूत्र मार्ग की चोट या कोई ऐसी संकीर्णता होना, ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस करके वहाँ से उसका रीजन को कलेक्ट करके फिर हम जाएंगे सिम्टम्स में। सिम्टम्स में ये बहुत सारे क्वेश्चंस है। वातस्ठिला, क्योंकि प्रोस्टेट हमारा मुख्य आधार है, तो जहाँ या प्रोस्टेट लिखा है उसे हमें क्लिक करना है। तो देखो मैंने यहाँ पर प्रोस्टेट में क्लिक किया है। उसके बाद और भी अगर उससे जुड़े हुए कोई सिम्टम्स होगा तो यहाँ आपको क्लिक करते हुए जाना है, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है,
तो मान लीजिए ये हो गया कॉन्स्टिपेशन, तो प्रोस्टेट है और कॉन्स्टिपेशन भी साथ में है, तो ये वेबसाइट आपको बताएगा ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए। तो देखिए नेक्स्ट में जैसे मैं क्लिक करूँगा तो फर्स्ट टाइम यदि आपने यूज किया है तो वेबसाइट आपको 1 टाइम पेमेंट मांगता है, ठीक है। यदि आप पे नहीं कर सकते उस हिसाब से तो 8699175212 इस नंबर पर आप ज़रूर फ़ोन करिएगा, मैसेज डालिए, मैं आपको उसमें कुछ हो सकता है मैं पेमेंट का कुछ आपके लिए मैं कर दूंगा, ठीक है ना, कुछ कूपन में जनरेट कर दूंगा, उसके साथ आप वेबसाइट में ये देखिए ज़रा इस तरह से आप इंजॉय कर सकते हैं। अब यहाँ क्या है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, रिटेंशन ऑफ स्टूल है ना, और उसके साथ प्रोस्टेट है। तो यहाँ क्या है, अब बेसिकली इसकी विचार अब ये यहाँ पर आयुर्वेदिक सम्मत रखता है और उसकी चिकित्सा भी यहाँ पर देखिए ज़रा। आयुर्वेद में इसको वातस्ठिला बोलते हैं, जहाँ कॉन्स्टिपेशन भी हो साथ में प्रोस्टेट भी हो। सीधी सी बात है, चिकित्सा आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू इसने बताया भाई प्रोस्टेट कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वातस्ठिला सोचना है और उसकी चिकित्सा समझना है। अब देखिए ज़रा यहाँ पर वो वातस्ठिला क्या है, कैसे दिखता है और उसकी सिम्टम्स क्या क्या है, शरीर में क्या दिखता है, उसको आयुर्वेद क्या बोलता है, वहाँ क्या खाना है क्या नहीं खाना है, सामान्य इसमें प्रयोग क्या करना है, कौन सा आयुर्वेद डॉक्टर, देखो जमदग्नि सर ने भी प्रोस्टेट के बारे में कुछ बातें बताया था, तो उसको भी आपको यह वेबसाइट बता रहा है। कुछ अगर अलग आचार्यों ने जो प्रैक्टिकली अपना विचार रखा है और उसको करने से हमें बहुत बेनिफिट मिला है, तो वेबसाइट आपको उस चीज़ को दिखा देगा, सीधी सी बात है। अब कहाँ आप ढूंढते रहोगे प्रोस्टेट के लिए, क्या 2 क्लिक किया, तीसरे क्लिक में आपके सामने प्रोस्टेट का सबसे बेहतरीन इलाज भी बताया, उसकी कारण क्या है वो भी पता चला, सब कुछ पता चला। तो कम से कम बगैर जाने बगैर सोचे अंधकार में ऐसे जैसे रात में पत्थर मारने से बेहतर है कि इसका सम्यक विधि से सही तरीक़ा से चिकित्सा करिए। तो आप अपने घर में जहाँ पर भी आप रहते हो, जो आपका क्लिनिक है, उस जगह में रहते रह करके आप बहुत बड़ा वैद्य बन सकते हैं। दोस्तों इसका इस्तेमाल यदि आप कर रहे हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है। कोई भी सामान्य व्यक्ति और आम आदमी के लिए वेबसाइट नहीं है। आप इस वेबसाइट से स्टडी तो कर सकते, लेकिन किसी दूसरे पेशेंट के ऊपर आप इसका अप्लाई नहीं कर सकते। ध्यान देना, यह वेबसाइट हमने आयुर्वेदा डॉक्टर को ध्यान में रख करके, जो डॉक्टर आयुर्वेद पढ़ते नहीं है, पढ़ने का टाइम नहीं है, अभ्यास तो करते हैं लेकिन शास्त्र विस्मृति ना हो जाए इस डर से इसको बनाया हुआ है, ताकि शास्त्र की स्मरण ये निरंतर आपको दिलाते रहे। तो आज दीजिएगा विदा, नमस्कार।